दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, असीम गोयल, सुभाष सुधा व कई अन्य नेता शामिल रहे। दरअसल दिल्ली चुनाव के चलते दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम रखा गया था और आज ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिन भी था। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। मैं भी आ जाऊं। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। हम आपको ग्रीट तो वही करेंगे नहीं जिन्होंने सादगी से इस पूरे हरियाणा का दिल जीता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री करण योगी साहब आपने ना हमारा वो रख दिया। पहले जन्मदिन मनाते हैं दो साथी हमेशा हंसमुख रहने वाले और हमेशा ही एक प्रेम की छवि से, एक भाव से जिन्होंने पूरे हरियाणा का दिल, हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी सादगी से 36 जिलाधियों भाई साहब तालियां बजा दो भाई सामने और दो सबों ने बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मोबाइल किसी काम को बना नहीं। मैं तो भाई देखिए मैंने कहा ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग का स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। दूसरी चीज माननीय पीयूष गोयल जी है, मैं 2-3 चीजें बस कहूंगा। इतनी चीज तय है कि इसकी खुदाई 200 व्यक्ति नहीं बने। ये वो चेहरा है जिन्होंने खाटू श्याम दिल्ली धाम में आज 16,500 परिवार। ये बताना चाहूंगा मंच को कि देखिए राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्व में, सामाजिक व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है कि हम ये भारत के उभरते हुए प्रभाव का प्रतीक है। आप 10 साल पहले याद करिए, देश को हमारे दिल्ली के ऊर्जावान अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आज के हमारे माता की, भारत माता की,
बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार में हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर अभी जब बात कर रहे थे मंच के ऊपर, पीयूष जी को मैं कह रहा था कि मैं पहले बोल लेता हूं। मुझे ध्यान में है, मैं नारायणगढ़ से चुनाव लड़ रहा था और उस वक्त हरियाणा की स्थिति कुछ और थी। पीयूष जी नारायणगढ़ के अंदर आए और एक बड़े कार्यक्रम को इन्होंने संबोधित किया, उनको आह्वान किया। मैं भी लोगों के बीच में जाता था, लोग बोलते थे मेरे को, कहा भी छोरा तो ठीक है, कहा कहा पार्टी का हिसाब किताब नहीं है, कहा क्योंकि बार ऐसी था। मैं उस बात को याद कर रहा था। मैं कहा पीयूष जी आए थे मेरे इलेक्शन में। पीयूष जी ने बड़ा नारायणगढ़ के अंदर लोगों से आह्वान किया, परंतु उसके बाद 2014 का चुनाव आया। 2014 में भी पीयूष जी आए नारायणगढ़ के अंदर, और फिर हरियाणा वाले ने हिसाब किताब बना दिया। भाई ऐसा हिसाब किताब बढ़ाया, नॉट आउट हो रहा, लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ये ऐसा आशीर्वाद दिया पीयूष गोयल जी ने, क्योंकि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और इनके मार्गदर्शन में हमने राजनीति में आगे बढ़े हैं। बहुत स्नेह और प्यार आदरणीय पीयूष जी का मिलता है। मुझे लग रहा था कि मुझे पहले बोलना चाहिए, परंतु पीयूष जी कहने लगे कि नहीं, मैं ही बोलूंगा। हमारे हरियाणा के नेता भाई असीम गोयल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे सुभाष सुधा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, एस अग्रवाल जी, सत्यभूषण जैन जी, दीपक सिंगल जी, सुनील मित्तल जी, नरेश जी, घनश्याम गुप्ता जी और उपस्थित आज इस दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ द्वारा जो आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आज एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त भी आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। दिल्ली में चुनाव भी चल रहे हैं, राजनीति पूरी गर्म है और 5 तारीख तक और गर्म होगी। फिर कमल खिलेगा, बिल्कुल। हमारे महापुरुष अग्रोहा धाम में
जिन्होंने हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति, एक पूरा का पूरा क्षेत्र, दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति भारत से निकल करके या देश में कहीं गया है, अगर उसको बात करते हैं तो उसकी जड़ें वो अग्रोहा में ही मिलती हैं। महाराजा अग्रसेन जी का वो युग हम सबको प्रेरणा देता है। मुझे भी वहां पर कई बार शीश नवाने का अवसर मिला है, क्योंकि मैं समय समय के ऊपर जाता रहता हूं। कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाता हूं, कार्यक्रम भी नहीं होता तब भी चला जाता हूं। जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम के निमित्त ही जाना है, अगर कार्यक्रम नहीं होगा तब भी वहां पर हाजिरी लगेगी, तब भी जाकर के आते हैं। हमारा 5000 वर्ष पुराना इतिहास, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि उस पवित्र स्थल के ऊपर आज भी वो भव्य महल विराजमान है, जो सैटेलाइट के द्वारा आज उसको अंकित भी किया गया है। उसकी खुदाई के भी प्रयास किए गए, कई बार प्रयास हुए हैं। जैसा बताया गया है 1888 में भी प्रयास हुए हैं, और फिर उसकी खुदाई के 1939 में भी प्रयास हुए हैं। प्रयास हुए परंतु उसको हम पूर्ण नहीं कर पाए। और आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज अग्रोहा धाम के उस प्राचीन संस्कृति को देखने की, उसकी खुदाई करने की भी हमें परमिशन वो मिल गई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारा प्राचीन वो इतिहास है, हमारी वो संस्कृति है, विलुप्त हो रही थी, परंतु हम देखते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सनातन संस्कृति की भी रक्षा अगर इतने वर्षों के बाद हुई है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। कितने वर्षों से इसी बात को लेकर के ये मंथन चलता रहता था कि भगवान श्री राम का मंदिर जहां पर उसका जन्म हुआ था भी या नहीं था, उसी को लेकर के ही वहां पर द्वंद्व चला हुआ था। परंतु एक राजनीति के अंदर घसीटना, इतने लंबे समय से निर्णय नहीं हो पाया। मैं तो आप सबको प्रणाम करता हूं कि 2014 में आप सबने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और देखते ही देखते भव्य श्री राम का मंदिर खड़ा हो गया। यह हमारी संस्कृति का इस रक्षक अगर कोई कर रहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब हमें इस टिल्ले की अग्रोहा धाम में खुदाई की परमिशन मिली, परमिशन मिलते ही हमने तुरंत हरियाणा में उसकी कमेटी का भी निर्माण कर दिया। हमने उसकी कमेटी भी बना दी।
वैसे तो आप बामाशाह हैं, सारे प्रमुख लोग बैठे हैं यहाँ पर, परंतु मैं आप लोगों के बीच में एक बात कह रहा हूँ। अभी बजट सत्र आने वाला है, बजट की भी खुदाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना बजट लगेगा उस बजट का प्रावधान इसके अंदर कर दिया जाएगा। मुझे एक खुशी है, हम देखते भी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो और चाहे महाकालेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ पवित्र स्थल के जीर्णोद्धार की बात हो, और चाहे हम अगर हरियाणा के अंदर देखें, जिस पवित्र भूमि के ऊपर हमें गर्व होता है कि दुनिया को ज्ञान देने वाला वो पवित्र ग्रंथ गीता, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र स्थल के भी जीर्णोद्धार की बात हो। ये हमारी संस्कृति का संरक्षण अगर किसी ने किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें खुशी है। कितने रोड़े अटकाए गए, वो भी यहीं इसी देश में है, वो बाहर नहीं है। बाहर की तो सहायता ले लेते हैं, वो सहायता ले या नहीं ले। पता लगा पीयूष जी जा रहे, पीयूष जी को पता लगा कहा चीन वाले है देगा मिलनी शुरू का। और फिर किस तरीके की बातें करते हैं, दोनों बड़े स्वच्छ है, इस प्रकार की बातें करते हैं। परंतु हमने देखा आज पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बदला है। दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर भी व्यापारियों के लिए लगातार हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने सबसे पहले जब आदरणीय मोदी जी और पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हमने 2014 में सरकार बनाई, मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हरियाणा के अंदर किया कि हमारे किसी व्यापारी भाई को कोई समस्या दिक्कत हो तो वहां आकर के बात कर सकता है, उसका समाधान मिल सकता है। चेयरमैन साहब बैठे हैं, बालकिशन जी हमारे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के। हमने एक अलग योजना बनाई। हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। और उस योजना के तहत अगर किसी व्यापारी को कोई दिक्कत या कोई दुर्घटना हो जाती है या शारीरिक रूप से उसको कोई नुकसान हानि हो जाती है तो उसको हमने हरियाणा के अंदर इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का उसकी सहायता करने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने इसके माध्यम से किया है। हमने एक और योजना बनाई हरियाणा के अंदर। हमने ये योजना बनाई मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। किसी व्यापारी को कोई नुकसान हो जाता है, कारोबार घाटे में चला जाता है या कई बार शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है या कोई कारण हो जाता है, तो हमने जो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है उसके माध्यम से अगर व्यापारी की
जो वार्षिक टर्नओवर है उस टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए 20 लाख रुपए की सहायता उस व्यापारी को करने का निर्णय इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने लिया है। मुझे यह भी खुशी है, जिसका अभी जिक्र हुआ है, कि हमने हरियाणा के अंदर हिसार में जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बनकर के तैयार हो गया, सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन समय देंगे उसी दिन ही हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जहाज उड़ना शुरू हो गया। सारी तैयारी कर ली, जितनी परमिशनें थी वो भी आ गई। अब तारीख का इंतजार है, जिस दिन तारीख आएगी उसी दिन ही महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा से फ्लाइट्स वो जानी शुरू हो जाएंगी। हमने हिसार के अंदर जो अग्रोहा में राजकीय महाविद्यालय महाराजा अग्रसेन जी के नामकरण से उसको किया है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, नहीं तो हम देखते थे इंदिरा गांधी उड़ते थे चढ़े, राजीव वाले पर उतर गए। परंतु ये पहली बार है कि महापुरुषों को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार के अंदर हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर उन महापुरुषों का सम्मान हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जो हमारे व्यापारी भाई हैं, अभी पिछले दिनों आदरणीय पीयूष जी को भी मैं मिला था, क्योंकि कई बार इनका भी अपना एक सिस्टम है, पूरे देश का रेट तय करते हैं और 46 रुपया जो आड़ती के कमीशन का था वो पूरे देश में तय किया। हमारे हरियाणा के सभी आड़ती एसोसिएशन के लोग मुझे मिले, असीम जी भी और सुधा जी भी साथ थे, दोनों इकट्ठे थे। ये आकर के मिले, कहने लगे कि इसको बढ़ाया जाए। हमने अलग से उसके अंदर हरियाणा की तरफ से पैसा डाल करके अपने हरियाणा के आड़तियों को 55 रुपए उन्होंने जो कहा वही हमने कर दिया, हमने वही कर दिया। उन्होंने कहा भी 55 रुपए मिलना चाहिए, मगर 55 ही मिलेगा, हम देंगे, और वो मिल रहा। मुझे ये खुशी है कि हमने 309 करोड़ रुपया हरियाणा के अंदर वो आड़तियों को पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि जो हमारे सेलर एसोसिएशन के लोग मिले, उनकी जो समस्याएं होती थी हम उसको भी ध्यान में रख करके उन्होंने कहा सीएमआर की डिलीवरी के लिए हमें बोनस मिलना चाहिए, ये हमारे सेलर एसोसिएशन के लोगों ने कहा। और हमने 24-25 की खरीफ की सीजन का उन सेलर एसोसिएशन के जो राइस मिलर्स थे उनको 62 करोड़ 58 लाख रुपया बोनस के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति पॉलिसी हमने बनाई है, हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्यमियों को हमने अनुदान के रूप में 26 करोड़ रुपया उनको देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि व्यापारियों की सुविधा के लिए हमारी सरकार ने रेवाड़ी के अंदर, जिसका जिक्र भी अभी हुआ, एक बहुत बड़ा जीएसटी का केंद्र हमने वहां पर बनाया है। और वहां पर हमने, क्योंकि कई बार व्यापारी जाते हुए डरता था जीएसटी के ऑफिस से, उसका सरलीकरण किया कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वहां से वो देंगे, अधिकारी आपको देंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई, मैंने ये स्पष्ट रूप से वहां पर बोल रखा है, निसंकोच आकर के मेरे को मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, उसको तुरंत दुरुस्त कर दिया जाएगा। 29 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहां पर व्यापारियों की सुविधा के लिए एक जीएसटी का बड़ा भवन वो खड़ा किया है।
जिसमें जीएसटी से संबंधित सभी सुविधाएं उस केंद्र के अंदर उपलब्ध है। रिटर्न से लेकर के कहीं और अन्य अगर उनको कोई जानकारी चाहिए, उन सब को लेकर के उसमें वो सारी सुविधाएं रखी गई हैं। हमने स्टार्टअप के पंजीकरण को लेकर के भी, रिटर्न दाखिल करने तथा जीएसटी से संबंधित समाधान के लिए भी गुरुग्राम के अंदर स्टार्टअप जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ वो शुरू किया है, ताकि हमारे जो युवा साथी हैं, पहली बार है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है और हमारे नए नए युवा उस स्टार्टअप्स के अंदर आ रहे हैं। मैंने अभी हरियाणा के अंदर हमारा बजट आने वाला है, प्री बजट कंसल्टेशंस के अंदर मैंने कुछ स्टार्टअप को हरियाणा के अंदर बुलाया। लगभग 200-250 के करीब में स्टार्टअप आए और जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनके एक्सपीरियंस पूछ रहा था कि आपने कैसे शुरू किया। आज मुझे खुशी होती है बताते हुए भी, उन्होंने कहा कि मुझे घर से कोई 5 पैसे नहीं लगाया, मैंने इसको शुरू किया, आज मेरी रिटर्न 100 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई है। ये सुविधा अगर किसी ने दी है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आज मुझे खुशी है कि लाखों की संख्या में हमारे स्टार्टअप इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी 2 रोज पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कैबिनेट की बैठक थी। हमारे व्यापारियों को टैक्स को लेकर के बहुत सारे लंबित मामले, लगभग 2 लाख ऐसे छोटे बड़े व्यापारी थे जिनके टैक्स के लिटिगेशन वो कोर्ट के अंदर चल रहे थे, फैसला नहीं हो रहा था। मैं एक दिन रिव्यू कर रहा था, अधिकारियों को मैंने कहा कि इसके लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आई, और कल कैबिनेट के अंदर वो पास कर दी। परसों पास की, आप लोगों के सामने है, अखबार के अंदर आया होगा। 2,500 करोड़ रुपए का लाभ व्यापारियों को हुआ। हमने उसके अंदर कहा कि जो 10 लाख रुपए तक के जिनके टैक्स है, उसका 60% ब्याज तो माफ है, परंतु मूल का भी हमने 60% माफ कर दिया। 40% देना जो 10 लाख का छोटा था, और उस 40% के अंदर भी 1 लाख रुपया और माफ कर दिया। 1 टाइम उसको सेटलमेंट करके उस लिटिगेशन से वो बच जाएगा, उसका केस समाप्त हो जाएगा। जो 10 लाख से ऊपर से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के थे, ऐसे का हमने पूरा ब्याज तो माफ किया, परंतु उस ब्याज के अंदर से, मूल में से भी 50% को हमने माफ कर दिया है। एक बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया, ताकि अभिनंदन करे ऐसे ऊर्जावान, और जिसे पूरा हरियाणा कहता है महाराज। ये समस्या का समाधान नहीं, उस समस्या का समाधान किया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं बोलता भी हूं। कल की मैं बात बताता हूं। कल मैं गुरुग्राम के अंदर था, हमारे जिलाध्यक्ष मेरे को कहने लगे कि हमारे व्यापारी मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं मिलूंगा, मैं पूरी प्रोटेक्शन करता हूं, ये आप आइए, हरियाणा के अंदर कारोबार करिए और हम आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैंने कल ही 6 बजे जब मैं बैठक से उठा तो मैं उनके बीच के अंदर गया, 1 घंटा उनके साथ बैठा रहा। जो भी उनकी समस्याएं थी, अधिकारियों को कहीं तो वहीं समाधान किया, कोई दिक्कत नहीं आने दी। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग, हमारे हरियाणा से ही आपकी जड़ें जुड़ी हुई है, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप मजबूती से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी, इनको मजबूत करने का काम करें। मेरा आग्रह है आप लोग। मुझे ये लगता है कि इस देश में कमी नहीं है किसी चीज की। आदरणीय पीयूष गोयल जी बात कर रहे थे कि जब
ऊर्जा मंत्रालय पीयूष जी के पास था, हरियाणा में मेरे पास रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय था। मेरे ध्यान में है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो हमने एक विचार किया कि जो हमारे हरियाणा के अंदर 5 किलोवाट के कनेक्शन हैं ट्यूबवेल के एग्रीकल्चर के अंदर, उन सबको सोलर से जोड़ दिया जाए। तो मैंने सर्वे करवाया, सर्वे किया तो सर्वे के अंदर लगभग 836 ट्यूबवेल ऐसे आए कि जो 5 किलोवाट के ऊपर चल रहे थे। तो मैं मनोहर लाल जी के पास गया, मैंने कहा मखा जी इनको सब्सिडी देकर के इनको सोलर के साथ जोड़ दें। मनोहर लाल जी मेरे को कहने लगे कि मंत्री जी को मिलोगा पीयूष गोयल जी को जाकर के, हम तो यहां तक कर देंगे। तो मैं मंत्री जी के पास आया, मैंने जब वो प्रपोजल रखी, मैंने कहा मंत्री जी ऐसे ऐसे करके हम देना चाह रहे हैं। पीयूष गोयल जी बैठे हैं, पीयूष गोयल जी ने मेरे को यह पूछा और कहने लगे कि 40% की सब्सिडी हम केंद्र सरकार से देंगे, आप इसको लागू कर दीजिए। कुछ नहीं पूछा भी आप लागू कर दीजिए। 40% की सब्सिडी हमने हरियाणा से दी, 40% की सब्सिडी केंद्र ने दी। जो बेनिफिशियरी था मात्र 20% के अंदर, आज हरियाणा के अंदर अगर आप लोग जाकर के देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर 5 किलोवाट से आगे बढ़ करके 10 किलोवाट तक जहां मोटरें थी वो सारे के सारे सोलर से नजर आते हैं खेतों के अंदर। आप लोग देखेंगे इतनी गति से पिछले 10 वर्षों के अंदर इस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम हुआ है, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति है। और जब इच्छा शक्ति होती है तो कोई काम फिर ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। पानी की तो कमी नहीं है दिल्ली में, कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। सारी सड़कें भरी हुई। एक कहानी मेरे याद है, नहीं सुनाई दो पीयूष जी, सुनाई दो। एक दंगल लग रहा था, हरियाणा में लगी रहा दंगल। एक मजबूत पहलवान था, ये कोई उसके लाथ न पावा, जात पावागा तो गिर देगा, बेइज्जती होगी। ये वजन डिठा का घूम रहा था, कहा कोई भी आ जाए, छपेरा घूम रहा था, कोई हाथ न पावा उसकी गिर। एक बहुत कमजोर सा व्यक्ति, उनने कहा भी ले भी गिर जाएंगे भी, कहा और क्या होगा। बहुत कमजोर व्यक्ति वो लोगों में से निकला और बाज का जाकर उसके हाथ में ले लिया, कहा मैं तेरी गिल कुश्ती करूंगा। लोग कहने लगे यो मरागा, वही कहा। और उसकी गिल्लो हाथ में लाया, हाथ में लाकर उसके कान में कहा उसने, कहा भाई वो तो तकड़ा था पहलवान, उसको पता था गिर जाएगा। कहा जो इसके अंदर वजन लिठाया घूम रहा था, जितना पैसा इसके अंदर वो भी तेरा, और जो लोगों से मिलेगा वो भी तेरा, और उससे ऊपर 1 लाख रुपया मैं दूंगा। कहा कर लो। कहा बस्ता गिर जी है। कहा ये उसने कहा भी ठीक है जी, कहा मुझे तो पैसे चाहिए था और तो कुछ चाहिए नहीं था। उसने 1-2 बरी इधर उधर कराया और उनने जो कमजोर पहलवान था उन्हें तो ठेका तड़ा कर लिया। उसने जब तड़ा धरिया लोगों ने तो उसनो कंधे बैठा लिया, भाई यो तो गजब कर दिया भाई इसने। लोग उसनो कंधे बैठाए जा, और वो पहलवान उसके पीछा पीछा जा रहा और कहा भाई तुमने मेरे से बात करी थी। क्योंकि लोगों ने तो कंधे बैठा लिया, फिर ने गजब कर दिया भाई, इतना बड़ा जिसकी कोई हाथ नहीं मिलेगा तो ठेका तड़ा कर दिया। और वो कहने लगा, कहा भाई वो तो मेरा दाव था। कहा
मेरा आपसे आग्रह है, हमारे विजेंद्र जी ने भी कहा है, पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि दिल्ली को मजबूत बनाया जाए, और इसके लिए आज हम आप लोगों के बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि 5 तारीख तक आप लोग, एक व्यक्ति नहीं है यहां बैठा है, इसकी चर्चा भी हुई, आप एक संस्था के रूप में व्यक्ति हैं, आपके एक एक व्यक्तित्व के पीछे 5-5, 10-10 हजार लोग हैं। हमें मालूम है, हम आपसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि इस दिल्ली के विकास में आदरणीय मोदी जी और पीयूष गोयल जी को मजबूत करते हुए 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो कमल का फूल खिलता हुआ नजर आए, ऐसा हमने यहां से मैंडेट दिया। और एक और आग्रह करता हूं मैं आप लोगों से, कई बार हम ये सोच लें, कहा भाई हमारी वोट तो फर्क नहीं पड़ता, बन तो रहा, कहा विजेंद्र, कहा बढ़ जाएगा, परंतु एक एक वोट की कीमत है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि एक एक वोट आप लोग जरूर पोल करने के लिए जाएं। मैं, क्योंकि हमारे पीयूष जी ने, हाँ जी नहीं जाना, मेरा भाषण खत्म हो गया। मैं तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मुझे खुशी है कि अग्रोहा धाम जो टीला है वहां पर ये खुदाई का कार्य आरंभ हो जाएगा। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, सभी का धन्यवाद करेंगे। और उससे पहले मैं रामपाल अग्रवाल जी, हमारे अग्रवाल समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना महान काम किया है, रामपाल अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा आप आए और ऊर्जावान हमारे आज के कार्यक्रम का आप धन्यवाद। सभी चाय पानी पी के जाएंगे, सभी रुकेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी सैनी, एक मिनट नहीं, हाँ अरे समझिए भाई, समझिए आपको बेटे साहब